रवि, गोलू को देर हो रही है। आप प्लीज उसे ब्रश करवा कर ये दूध उसे दे दीजिए ना। मैं उसका लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम टेंशन मत लो निया, मैं करता हूँ। तुम जल्दी से लंच बॉक्स रेडी करो। तब तक निया ने लंच बॉक्स रेडी किया। रवि ने 5 वर्षीय गोलू को दूध पिला दिया था। निया ने उसे नहलाकर स्कूल के लिए तैयार किया और रवि उसे स्कूल बस तक ले गया। निया की सासू माँ जानकी जी, जो 4 दिन पहले ही लखनऊ से आई थी, उन्हें यह सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों की आपसी समझ और प्यार देखकर बहुत खुश हो रही थी सासू माँ। दोनों मिलजुल कर घर के छोटे मोटे काम कर लेते थे। निया लंच बॉक्स रेडी करती थी तो रवि गोलू को जगाना, दूध देना कर देता था। ऑफिस जाने से पहले भी दोनों मिलजुल कर घर और रसोई के सारे काम कर लेते थे। रवि बहुत मदद करता था निया की। इससे निया को भी आसानी हो जाती थी वक्त पर ऑफिस पहुंचने में। जानकी जी उनके बीच में मदद करवाने जाती थी कि कहीं उनके सामने ये लोग हिचक महसूस न करें। उनको चाय नाश्ता करवाने के बाद दोनों साथ में ऑफिस चले जाते थे। बाद में बाई आकर बाकी के सारे काम कर जाती थी। दोपहर में गोलू के आने के बाद उनका समय अच्छे से कट जाता था। शाम में रवि और निया के आने से पहले जानकी जी स्नैक्स और डिनर की थोड़ी बहुत तैयारी कर देती थी। आने के बाद सब साथ में बैठकर चाय नाश्ता करते। उसके बाद निया डिनर बनाती तो रवि गोलू को पार्क घुमाने ले जाता था, फिर उसका होमवर्क करवाता था। बेटे बहू की सुखी गृहस्थी देखकर जानकी जी बहुत खुश हो रही थी। तभी निया चाय लेकर आई। सासू माँ को सोच में डूबी देखकर निया ने पूछा, क्या हुआ मम्मी जी, अकेले अकेले क्या सोच रही हैं आप? जानकी जी ने थोड़ा कड़क अंदाज में कहा, देख रही हूँ बहू, मेरा बेटा बदल गया है पूरी तरह से। मैंने कभी उससे एक गिलास पानी तक नहीं मांगा और तुम उससे इतना काम कराती हो। काफी कुछ सिखा दिया है तुमने रवि को। लगता ही नहीं ये वही रवि है जो अपने जूते तक सही जगह पर नहीं रखता था। वो मम्मी जी, गोलू के होने के बाद काम बहुत बढ़ गया है ना, फिर ऑफिस भी जाना होता है, इसलिए रवि से थोड़ी बहुत मदद ले लेती हूँ। आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, मैं पूरी कोशिश करूंगी रवि को कोई काम ना बोलूं। आप प्लीज गुस्सा मत होइए। अरे बहू, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम परेशान मत हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है तुम दोनों को साथ साथ जिम्मेदारियां उठाते देखकर। आजकल की पीढ़ी बहुत समझदार होती है, एक दूसरे के काम की अहमियत समझती है और मदद भी करती है एक दूसरे की। काश हमारे ज़माने में भी पतियों में इतनी समझ होती तो मुझे रवि के होने के बाद टीचर की जॉब छोड़नी ना पड़ती। खुश रहो तुम दोनों और ऐसे ही मेरे बेटे में बदलाव लाती रहो। दोनों सास बहू हंसने लगी और वहीं खड़ा रवि भी उनके साथ शामिल हो गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।